आप सब ने अक्सर सोचा होगा कि सत्ता के पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं, खासतौर से नेता लोग बहुत दौड़ते हैं। और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई ऐसे नेता होते हैं जो सत्ता के लिए ही उत्सुक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सत्ता इसलिए चाहते हैं ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनके पैसे इकट्ठे हों, उनके बड़े बड़े महल बने। वो एक तरह का नेता होता है। लेकिन एक अलग तरह के नेता भी होते हैं जो सत्ता इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस सत्ता के जरिए जनता की भलाई कर पाएंगे। और मैं गर्व से कहती हूं कि आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वह इसी तरह का है कि सत्ता इसलिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि आप सबकी भलाई हो। जैसे मैंने कहा कि जो आपकी संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, इस प्रदेश की संपत्ति है, वो आपके काम आई। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार सहायता नहीं करती प्रदेश की सरकार की, और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके तहत जितनी भी देश की संपत्ति थी, चाहे बड़े बड़े पीएसयू थे, चाहे बंदरगाह थे, चाहे एयरपोर्ट थे, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए गए। ये आपकी संपत्ति थी, आज आपकी नहीं रही। ऐसी सरकार केंद्र में है तो एक तरह से आपका ये सौभाग्य है कि प्रदेश में जो सरकार है वो आपके हित की रक्षा करती है, और जो देश की केंद्र की सरकार है उनकी जो तमाम ऐसी नीतियां हैं जिससे जनता का नुकसान हो रहा है उससे आपको बचा कर रखती है। जितनी महंगाई आज बढ़ गई है केंद्र की सरकार की नीतियों की वजह से, उससे कुछ हद तक छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का किसान, नौजवान बच रहा है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मेरी बहनों, मैं जानती हूं आप पर बोझ बहुत ज्यादा भारी हो गया है। जब घर पे कोई बीमार पड़ता है, कोई आपत्ति आती है तो बहुत घबराहट होती है कि किस तरह से हम संभालेंगे। आप बाहर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो लगता है कि आधी चीजें खरीदने के बगैर वापस आ जाएंगी क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। गैस की सिलेंडर की बात की मैंने, तेल की बात की, ये सब देश में इन सब की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं इस महंगाई में। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसने आपकी राहत के लिए और आपकी मदद के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। खेती उसके लिए एक लाभ का जरिया बन गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही, पूरे देश भर में सिर्फ छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। बाकी सब जगह किसान त्रस्त है, परेशान है। महंगाई की वजह से, डीजल के दाम की वजह से, खाद यूरिया के दाम बढ़ने की वजह से बहुत कम कमा पा रहा है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में ही मिल रही है। गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, इनके किसानों को अतिरिक्त लाभ भी हो रहा है। मिलेट, जिसके बारे में किसी ने पहले सुना ही नहीं होगा, आज उसका कितना लाभ आप सबको मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में जाना जाता है और आपके प्रदेश का सम्मान हर रोज बढ़ते चले जा रहा है। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आकर धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं
मैं पूछना चाहती हूं कि अगर मोदी जी की सरकार ही छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है तो उत्तर प्रदेश के किसान अपना धान 1200 या 1400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? वहां तो इन्हीं की सरकार है। आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या पूरे उत्तर भारत में है। जहां जहां हम जाते हैं लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। आवारा पशु रात को खेती खा रहा है, पूरी रात महिलाओं को खेती में बैठना पड़ता है अपनी खेती की रखवाली करने के लिए। यहाँ जो गोठान की स्कीम है उसके जरिए ये समस्या ही दूर हो चुकी है। इसका मिसाल हर चुनाव में हम हर प्रदेश में देते हैं। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में मैंने गांव गांव में कहा कि छत्तीसगढ़ का मिसाल देखिए, ये समस्या हल हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हल की गई है। सरकार बनने पर 24 घंटों के अंदर अंदर ही छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हुआ। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए की अधिक सहायता मिल रही है। 91 लाख एकड़ वन भूमि पर 5 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं। बस्तर में आदिवासियों की 4,200 एकड़ कृषि भूमि वापस की गई है। इसी तरह से लाखों बीपीएल परिवारों का 5 लाख तक निःशुल्क इलाज हुआ है। तेंदुपत्ता संग्रह का मेहनताना बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। कमजोर वर्ग के 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को आधुनिक स्कूलों में